शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेद हमारे लिए कैसे उपयोगी है, मार्गदर्शक है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये वेद ज्ञान की गंगा प्रवाहित हो रही है। इसमें हमारे जीवन के लिए क्या उपयोगी है, हम उससे क्या लाभ उठा सकते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ मंत्र आपके सामने प्रस्तुत किए गए। इस समय में जिन मंत्रों की हमें चर्चा करनी है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल का 34वां सूक्त है, जिसे अक्ष सूक्त के नाम से जाना जाता है। इसमें जुए के एक जुआरी का जो मनोविज्ञान है उसको बताते हुए उससे होने वाली जो हानियां हैं उसको दर्शाया गया है और उसके बदले में हमें क्या करना चाहिए इसका उपदेश दिया गया है। पिछले संदर्भों में हमने चर्चा की आपसे कि मनुष्य के अंदर जो भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं की अभिव्यक्ति हमारे अलग अलग कामों से, रुचियों से, प्रवृत्तियों से होती है। उनमें एक प्रवृत्ति हमारी जुआ है। जुआ ऐसा है जिसके अंदर हम यदि थोड़ा सा भी विवेक से न काम लें तो हर मनुष्य समझता है कि ये आसान रास्ता है। जान करके हम अपने को रोक सकते हैं, लेकिन ये इतनी प्रबल होते हैं कि जानने के बाद भी रुकना बड़ा मुश्किल होता है। और ये कितना मुश्किल होता है, कितना कठिन होता है, उसको समझने के लिए हम एक बात को जान लें तो हमारी बात बहुत आसान हो जाती है कि मनु महाराज ये कहते हैं, मनुष्य को 3 कार्य परीक्षण के लिए भी नहीं करने चाहिए। कैसे लगते हैं, क्या होता है, ये जानने के लिए भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि उसके साथ एक विचित्र बात क्या जुड़ी हुई है कि हमारी प्रवृत्तियां उस ओर बहुत आसानी से फिसल सकती हैं, वह आगे चली जा सकती हैं। प्राय हम ये समझते हैं जी करके देख लेने में क्या बुराई है, आगे से नहीं करेंगे। लेकिन हमारे संवेग इतने प्रबल होते हैं कि हम जानते बूझते भी अपने को रोक नहीं पाते। हमारी जो सारी समस्या है इस समाज में वो संवेगों के नियंत्रण की है। परमेश्वर ने तो वो संवेग हमको अच्छे रास्ते पर ले जाने के लिए बनाए हैं। हम जो वो बुराई में बदल जाते हैं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि उनका नाम हो जाता है, लेकिन इनका मूल रूप तो हमारे लिए उन्नति करने का, विस्तार करने का, ऐसा अच्छा करने का है। अब ईश्वर की व्यवस्था में, प्रकृति के नियमों में एक विशेषता है कि प्रकृति के नियम उनकी सफलता के लिए बहुत बलशाली होते हैं। मान लीजिए एक उदाहरण है, प्रकृति ये चाहती है कि उसके अंदर जो भी चीज बनी हुई है वो बनी रहे।
इसलिए सारे प्रकृति के नियम केवल एक काम करते हैं कि जो चीज प्रकृति की बनी हुई है उसको बनाए रखने का निरंतर प्रवाह बना रहे। इसलिए वो नियम बहुत वेगवान होते हैं, शक्तिशाली होते हैं और विस्तृत होते हैं। उदाहरण के लिए प्रभु ये चाहता है, ईश्वर चाहता है, प्रकृति का एक नियम है कि हमारे अंदर जो वस्तु, जैसे मान लीजिए कि एक बड़ का पेड़ है, प्रकृति इसलिए यत्नशील रहती है कि वो पेड़ का जो अस्तित्व है संसार में सदा बना रहे। जब तक संसार है तब तक उसका अस्तित्व बना रहना चाहिए। तो प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की हुई है उसमें कि आप बहुत प्रयत्न करें तो भी कहीं न कहीं उसका अंश बचा रह जाए। उदाहरण है कि आप बड़ का पेड़ किससे बनाते हैं? बड़ का पेड़ बनाने के लिए एक बड़ के बीज की बहुत आवश्यकता है, और बड़ के या दूध के पेड़ों की सी तो एक और भी विशेषता है कि वो बिना बीज के केवल डाली से भी उग जाते हैं। लेकिन मान लेते हैं कि एक बीज से एक पेड़ बनता है, तो एक बीज से एक पेड़ बनता है तो पेड़ पर एक ही बीज बहुत था, लेकिन बड़ के एक फल में हजारों बीज होते हैं, और एक बड़ के या पीपल के पेड़ पर लाखों करोड़ों फल लगते हैं। और फिर वो फल एक बार नहीं लगते, प्रत्येक कहीं वर्ष में एक किसी पेड़ पर एक बार लगते हैं, किसी पर 2 बार लगते हैं। वो फल आते रहते हैं। हम उन फलों का, पत्तों का कुछ भी उपयोग करें, लेकिन मूल रूप से पेड़ का और फल के बीच जो संबंध है वो उसके अस्तित्व का है। पेड़ के अंदर फल इसलिए लगता है कि पेड़ का अस्तित्व बना रहे। तो भगवान उसके अस्तित्व को बचाने के लिए प्रकृति में इतना प्रचुर उपाय दिया है कि वो बीज कहीं बह कर जाता है, उड़ कर जाता है, किसी के द्वारा खाने पर जाता है, और कहीं वैसे ही जाता मिट्टी से, इधर से, मनुष्य से, पशु से आता जाता रहता है, और कहीं न कहीं वो उग जाता है। उगो हुओं में भी बहुत सारे नष्ट हो जाते हैं, पर कोई न कोई बच जाता है। तो इस तरह से परमेश्वर ने हर व्यवस्था को इतना संपूर्णता के साथ बनाया है कि संसार में उसके अभाव की कोई परिस्थिति न बने। फिर भी बनती है, मनुष्य के, प्रकृति के, अकाल आदि के कारण से ऐसा कुछ होता है, तो उसमें भी अलग अलग तरह के उपाय वैज्ञानिक देखते हैं कि कोशिकाओं से भी उनको हम दोबारा उत्पन्न कर सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं। तो इसी तरह से मनुष्य के अंदर जो हमारे संवेग हैं वो मूल रूप से हमारे अस्तित्व की रक्षा के लिए हैं, वृद्धि के लिए हैं, विस्तार के लिए हैं। जब उनका हम दुरुपयोग करते हैं तो उनको हम दोष कहते हैं, जब उनका सदुपयोग करते हैं तो वही हमारी संपत्ति होते हैं, हमारे गुण होते हैं, हमारी योग्यता, विशेषता होती हैं। तो इस दृष्टि से हमारे अंदर जो संवेग प्रबल होकर काम करते हैं, उन संवेगों में लोभ है, काम है, तो ये इतने प्रबल होते हैं कि इन पर बहुत नियंत्रण करने पर भी नियंत्रित नहीं रहते। हमारे अंदर भगवान ने काम, जिसे आप सेक्स कहते हैं, उसको इसलिए स्थापित किया है कि हमारी अगली पीढ़ी का उससे निर्माण हो, और उसके लिए किसी भी प्राणी को, मनुष्य को इतना बाध्य किया हुआ है व्यवस्था से, नियम से, कि वो
चाहे न चाहे, लेकिन ये श्रृंखला, ये कड़ी बनी रहनी चाहिए। मनुष्य ऐसा है जो समाज में इन संवेगों को पशुओं की तरह से काम में नहीं लेता। पशु अपने संवेगों को स्वतंत्र रूप से काम में लेते हैं और उनका नियंत्रण बलपूर्वक होता है। एक झुंड में एक ही मुखिया होता है। यदि दूसरा मुखिया पैदा हो जाए तो दोनों में युद्ध होगा, जो विजयी होगा सो मुखिया बन जाएगा। लेकिन मनुष्य बुद्धिजीवी प्राणी है, इसलिए ये बल से व्यवस्था नहीं करते, ये बुद्धि से व्यवस्था करते हैं और बुद्धि से व्यवस्था करके ये नियम बनाते हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मनुष्य के बनाए हुए नियम हैं, ये पूरे तो हो नहीं सकते। उनके ऊपर संवेग जो हैं, हमारी इच्छाएं जो हैं, वो अधिक प्रबल हो जाती हैं। इसलिए हमारे नियमों को हम टूटते हुए देखते हैं, बिखरते हुए देखते हैं। तो इसलिए उन नियमों को अधिक से अधिक पालन करने के लिए हमको हमारे ऋषियों ने कुछ मार्ग सुझाए। तो उनमें जैसे एक मनुष्य का जो संबंध है स्त्री और पुरुष के रूप में, प्रकृति में केवल स्त्री और पुरुष है, लेकिन मनुष्य समाज में केवल स्त्री और पुरुष नहीं है। वहां कोई मां है, कोई बहन है, कोई पत्नी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, और सबके साथ हमारा व्यवहार अलग अलग होता है, एक नहीं। प्रकृति के हिसाब से तो एक ही होता है, दूसरा कोई व्यवहार होता ही नहीं है। लेकिन मनुष्य है, बुद्धिपूर्वक काम करता है, इसलिए इसका व्यवहार और पशुओं से भिन्न होता है। लेकिन संवेग कितने प्रबल होते हैं, इसके लिए मनु की एक पंक्ति हमारे याद करने लायक है। वो कहता है कि संवेग इतने प्रबल होते हैं कि आपके नियम धरे रह जाते हैं। उन्होंने एक नियम बनाया कि कोई भी युवा व्यक्ति जो है वो अपने महिला संबंधी के साथ एकांत में न रहे। क्यों? मां है, पिता, बहन है, तो वो ये कहता है कि ना, वो ऐसा है कि ये बौद्धिक नियम हैं कि ये मेरे मां है, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे बहन हैं, ये मेरा कुछ और लगते हैं। ये बौद्धिक नियम प्रकृति के नियमों के आगे बौने सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए उन नियमों के पालन करने के लिए जो सावधानियां रखी गई हैं, वो है ऐसा अवसर ही न आने दिया जाए कि संवेग हम पर हावी हो सके। इसलिए मनु ने एक पंक्ति लिखी है, मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा न ऋष्येत कथंचन बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसम अपिकर्षति। कहता है कि मात्रा स्वस्रा दुहित्रा, किसी मनुष्य को, किसी पुरुष को अपने मां से, बहन से, बेटी से बहुत एकांत का सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों? कहता है बलवान इंद्रिय ग्रामा, जो हमारी प्राकृतिक संवेग हैं वो बड़े बलवान होते हैं, वो हम पर हावी हो जाते हैं, हमारी व्यवस्थाएं धरी रह जाती हैं। विद्वांसम अपि कर्षति, बहुत बुद्धिमान, बहुत समझदार, बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, लेकिन वो संवेगों के आगे विवश हो जाता है, पराजित हो जाता है। इसलिए हमारे नियमों को बताते हुए मनु कहते हैं कि 3 काम जीवन में परीक्षण के लिए भी नहीं करने चाहिए। प्राय जब किसी को हम कहते हैं देखो भाई शराब नहीं पीनी चाहिए, तो उसका बड़ा सहज उत्तर होता है, अरे पीकर तो देखो। आपने पी ही नहीं है, आप इसको बुरा बता रहे हैं।
हम उसको बुरा इसलिए नहीं बता रहे हैं कि हम पीकर देखेंगे तब बुरी सिद्ध होगी, लेकिन हम पीने वालों को देख रहे हैं, वो इसलिए बुरी सिद्ध हो रही है। जिन्होंने पी है उनको देख करके पता लगता है कि वो बुरी चीज है, इसलिए उसको बुरा बताया जाता है, बुरा माना जाता है, बुराई से रोका जाता है। इसी स्थिति में जुआ भी है। अर्थात जो तीन बातें हैं कि किसी भी महिला से संपर्क रखना, किसी भी परिस्थिति में शराब का सेवन करना और जुआ खेलकर देखने की इच्छा रखना। कहता है ये तीनों भावनाएं मन में हमारे यहां सदा घर किए रहती हैं, क्योंकि मनुष्य के साथ एक विचित्र परिस्थिति है। उसको जो शरीर मिला है इसके साथ उसको सुख की अनुभूति मिली है, और वो सुख की अनुभूति वो इस शरीर से करता है, कर सकता है। वो इंद्रियों के माध्यम से सुख का अनुभव कर सकता है। अब वो सुख का अनुभव करना उसकी एक सहज स्वाभाविक इच्छा है और इसके लिए वो प्रयत्न करता है। किंतु पशुओं में तो ये इच्छाएं अनायास प्रकट होती हैं, अनायास काम में आती हैं, और जैसा आपको बताया उन पर कोई नियंत्रण करता है तो या तो पशु आपस में करते हैं या मनुष्य पशुओं पर करता है। पशु आपस में करते हैं तो बलपूर्वक करते हैं, वहां कोई बुद्धि से समझाता नहीं है, उन्होंने कोई मार्गदर्शक या उपदेशक नहीं रखा हुआ है, वहां कोई विद्यालय नहीं खुला हुआ है जिसमें उनको शिक्षा दी जाती हो कि ऐसा करना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तो स्वाभाविक संयोगों से पीड़ित होकर के, बाधित होकर के उस कामों को करते हैं, और वो रुकते हैं तो असमर्थता से रुकते हैं, बाध्यता से, बल से रुकते हैं। वैसे रुकने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, इसलिए उनके साथ कोई सीमा निर्धारित नहीं होती। लेकिन मनुष्य के साथ सीमा निर्धारित है, क्योंकि ये बुद्धि से, व्यवस्था से अपने समाज को चलाता है। इसलिए इसके परिवार में व्यवस्था होती है, इसके समाज में व्यवस्था होती है, इसके देश में व्यवस्था होती है, और उन व्यवस्थाओं का विरोध करने वाला, उन व्यवस्थाओं को तोड़ने वाला, उन व्यवस्थाओं को न मानने वाला यदि कोई व्यक्ति होता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान भी होता है। किंतु आप एक बात अनुभव करेंगे कि कुछ चीजें इतनी प्रबल हैं कि हमारे कानून भी उनके सामने निष्फल सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे कुछ अंशों में हमारे देश में भी और दूसरे देशों में भी इस तरह की प्रवृत्तियों की छूट दी जाती है। तो हम इस सूक्त में देखेंगे कि मनुष्य अपनी प्रवृत्तियों से कैसे विवश होता है और उससे बचने का विकल्प और उपाय कैसा है, वो इन मंत्रों का विषय है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा